हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अध्याय 8 हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। और आपको पता ही होगा कि यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें फर्स्ट रैंक थी प्रदीप सिंह की और दूसरी रैंक है तीसरी रैंक जो है, यानी कि बात करें महिलाओं में फर्स्ट रैंक जो है वो है उनकी क्या बोलते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में तीसरे रैंक पर है और महिलाओं में फर्स्ट है इनकी प्रतिभा वर्मा नाम करके। ठीक है, तो इनका जो है फर्स्ट रैंक आया है। और यहाँ पे सबसे बेहद यदि हम लोगों के लिए बात करें, खुशखबरी नहीं दुख खबरी मान के ही चलो आप लोग, क्योंकि सब पूरा का पूरा आप बात करोगे तो 829 सीटों में से बहुत ही कम रेशियो है जहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है इस बार भी। ठीक है, उस बार शायद 8 9 10 ऐसे करके स्टूडेंट थे हिंदी मीडियम के, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसे ही इसकी कंडीशन है। सो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलना ही पड़ेगा यदि करना है तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे हमको क्वेश्चन समझ ही नहीं आते, उसकी मीनिंग ही नहीं समझ में आती, या कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जैसे निशांत जैन जी की थी। ठीक है, जिनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड रैंक आया था, तो उनके जैसे यदि हिंदी आती है हमको पूरी बेहतर तरीके से, फिर हिंदी ही आ रही है और हम लोग का क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, मतलब पूरे इंग्लिश बोले तो है कि ना हिंदी आती अच्छे से और ना ही इंग्लिश आती है। तो इसलिए हमको आप ये तो पूरा हिंदी ही घोल के पी जाओ, उसमें से फिर भी हमको क्या है कि एक इंग्लिश आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कितना रेशियो होता है। तो जब भी क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो यदि हमको इसका इंग्लिश मीनिंग पता होता है तो हमको लिखने में ज़्यादा, यानी समझने में या पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। या हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, आपको पता है सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एग्जामिनर होते हैं या जो पेपर बनाते हैं, वो लोग एक तो इंग्लिश में पेपर बनाते हैं और इंग्लिश को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब उसका ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आपको पता है कि गूगल में भी आप ट्रांसलेट करते हो तो कितना मतलब अटपटा सा देता है इंग्लिश का हिंदी, जो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए वो दे देता है वो। ठीक है, हमको समझ में भी नहीं आता ये क्या दे रहा है, तो वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन करके हमको हिंदी में पेपर बना के देते हैं। सो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मतलब सामने मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से आप यूपीएससी का कभी पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर के, ऐसे बहुत से उसमें छोटे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं जो हमको कभी हम सुने ही नहीं रहते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको क्या करती हूँ, जितने भी एनसीईआरटी के ये वर्ड्स हैं, जैसे अभी हमने कल ही इस वीडियो में सॉल्व किया था इसके पार्ट फर्स्ट में, कि मतलब थोक मीन्स क्या होता है, मॉल मीन्स क्या होता है, साप्ताहिक बाजार क्या होती है और बाजार श्रृंखला क्या होती है, यानी मार्केट चेन क्या होती है। सो इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़े। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि मॉल मीन्स क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग उसका एफर्ट डाल सकते हैं, थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम लिखेंगे क्या। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि प्लीज़ आप लोग लिखिए और उसको अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम लोगों की जो कंडीशन है ना बहुत बुरी होने वाली है। हम एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है हम सभी, और हिंदी मीडियम की स्टूडेंटों का रेशियो आप देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी हमको क्या है, हार तो नहीं ही माननी है। वो जो 2-4 लोग हो रहे हैं उनमें से हम और आप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2-4 लोग हो रहे हैं यानी वो भी मेहनत कर रहे होंगे, नहीं तो वो भी सोचते तो इंग्लिश में जा सकते थे, लेकिन वो नहीं, हिंदी से ही कर रहे हैं। सो हम लोगों को भी करनी है मेहनत और अच्छे तरीके से करनी, क्योंकि अभी हम लोगों के पास काफ़ी टाइम है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए आप हिंदी को इतना अच्छे तरीके से अपनी मजबूत करो, उसके जितने भी वर्ड्स हैं उनको इतना बेहतर तरीके से आप सभी लोग, प्लस इंग्लिश भी साथ साथ, मतलब उसके जो कुछ वर्ड हो हिंदी में ना समझ में थोड़ा उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लिया करें कि क्या होगा। ठीक है, ताकि हम भी निकाल लें, यानी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो निकल जाए। और मुझे तो लगता है कि इस बार यानी कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही हम में से किसी एक को ही हिंदी में टॉप करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, वरना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तो हिंदी का छोड़ ही देंगे, हिंदी से पेपर देना। तो इसलिए अब ये हमको ये ठान के चलना होगा, होगा कैसे नहीं, साक्षी गर्ग मैम का हो गया, रवि सिहाग जी का हो गया, सो हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतना भी टफ नहीं है। हाँ, ये है कि डबल मेहनत लगेगी,
तो हमको करना है, ठीक है, और बेहतर तरीके से करना है। तो आप लोग पूरा प्लीज डेडिकेट होके पढ़िएगा और डेली पढ़िएगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने हम चैप्टर पे। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया मेरा लेक्चर, तो इसमें बात करते हैं क्या है, हमारे आसपास के मार्केट है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। जैसे हो गया हमारी सब्जियाँ हो गई, साबुन हो गया, दंत मंजन हो गया, मसाले हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गई, और राइस हो गया हमारा, दाल हो गई, कपड़े हो गए, किताबें हो गई, कापियाँ हो गई आदि, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बात करें तो हर एक चीज़ हम खरीदते ही हैं मार्केट से, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट से ही खरीदते हैं। हम जो खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो ये काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो कि हम बाज़ार से क्या करते हैं, खरीद के अपने घर पे लाते हैं। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी जो मार्केट से वो कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस की गोमती हो गई, गोमिटी, या साप्ताहिक हाट या बाज़ार, ठीक है, हाट को ही बाज़ार बोलते हैं। उसके बाद है बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स हो गए। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी ये बेची जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ये हर एक चीज़ किसी भी खरीदार के पास किस प्रकार से जाती है, कैसे जाती है, इसे खरीदता कौन है, ठीक है, मतलब खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, ये जो सारी सामान बेचते हैं वो कौन है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं, ठीक है। यानी कि इसका पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस लेसन में हमको इतने क्वेश्चन का आंसर पता चलने वाला है कि आखिर मार्केट में ये चीज़ें आती कैसी हैं। देन उसके बाद इसको बेचता कौन है, उसके बाद इसको लेने वाला कौन होता है, और ये सब प्रोसेस में कितनी किसी भी ग्राहक के पास या जो भी हमारे उत्पादक कंपनियां होती हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या समस्याएं आती हैं, वो सारी बातों को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे ये आपको दवाई की शीशी दिख रही है, उसके बाद ये घड़ी दिख रही, मोबाइल फ़ोन दिख रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी मेडिसिन रखी हुई हैं, यहाँ पे भी, और ये आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जी ये जितना दिख रहा है आपको, दंत मंजन दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मार्केट से ही लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम सभी मार्केट गए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो मार्केट ना गया हो। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं साप्ताहिक बाजार। सबसे पहले पढ़ेंगे कि साप्ताहिक बाजार क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, ठीक है। और हम और आपको कल अच्छे तरीके से समझा भी चुके हैं, जब साप्ताहिक बाजार लिख रहे थे तो वहाँ पे जो एक वीकली मार्केट लगती है, वो इसका नाम ही आपको सप्ताह यानी कि 7 दिनों का जो होता है उसे एक सप्ताह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिनों में कोई एक दिन ऐसा पर्टिकुलर चूज किया जाता है कि हमको इसी दिन मार्केट लगानी है, ठीक है। और हर एक प्लेस पे दिन डिसाइड रहते हैं कि मतलब इस प्लेस पे हम इस दिन को लगाएंगे, इस प्लेस में इस दिन को लगाएंगे, और वहाँ पे दिन के नाम से भी कभी कभी क्या है, मार्केट का नाम भी दे दिया जाता है। जैसे मैंने बताया भी था, सोमवारी या मंगलवार या शनिवार बाजार लगी है, तो ऐसे करके उसका नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो साप्ताहिक बाजार होती है वो रोज खुलने वाली पक्की दुकान नहीं होती है कि डेली खुलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यापारी होता है, तो वो जो सेलर होता है, बेचने वाला होता है, वो क्या करता है कि ये दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों लोग लगते हैं, मतलब हजारों बाजार लगते हैं, और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं, ठीक है।
आपको जो भी हमारी वीकली मार्केट होती है या साप्ताहिक बाजार की बात करें, वहाँ पे ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको। सब्जी से लेके बर्तन, कपड़े, जो भी चाहिए वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है उस साप्ताहिक बाजार में, ठीक है। और वो सब कुछ आपको वहाँ पे थोड़ा सस्ते प्राइस में भी मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे काफ़ी इसका महंगा प्राइस होता है। तो वहाँ पे जो भी हमारी रेगुलर मार्केट होती है उससे थोड़ा सस्ता प्राइस भी रहता है इसका। उसके बाद हम आते हैं साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, ठीक है। यानी ऐसा क्यों होता है कि साप्ताहिक दुकान वाले जो होते हैं या साप्ताहिक बाज़ार में जो भी है बहुत सी चीज़ें जो हमको सस्ते दामों में मिल जाती हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पक्की दुकानें होती हैं, ठीक है, यानी कि जो वहाँ की परमानेंट दुकानें होती हैं उनको बहुत हर एक चीज़ का काफ़ी सारा उनको पैसा वहाँ पे करना पड़ता है और वो सब खर्चा जोड़ के ही पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है, ठीक है। जो भी वहाँ पे परमानेंट दुकानें हैं उनको क्या क्या देना पड़ता है, दुकानों का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, सरकारी जो भी शुल्क होता है दैट मीन्स कि जो भी हमारे कर लगाए जाते हैं तो वो उनको पे करना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़ी जाती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो उनके दुकान पे काम करने वाले लोग लगे रहते हैं उनका भी इन्हीं सब खर्चों को जोड़ के ही पैसा निकाला जाता है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी वीकली मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो या तो अपने घर पे ही दुकान लगा के रखेंगे या कहीं पे रोड वगैरह पे जाके लगा लेते हैं। और इनके जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं तो सप्ताह में एक दिन तो लगाना है, कोई ये नहीं कि डेली लगाना है। तो वही लोग जाके पूरा एक दिन घर वाले ही हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कर्मचारियों का भी पैसा नहीं लगता है, रूम का उसका किराया भी नहीं देना पड़ता है, बिजली का बिल भी नहीं पे करना पड़ता है और भी जो हमारे कर वगैरह होते, टैक्स होते हैं उसको भी पे नहीं करना पड़ता है। और यही वजह कि ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सस्ते दामों में अपनी चीज़ों को बेचते हैं। उसके बाद आता है कि इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख लेंगे जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे तोल मोल करके भाव कम करवा सकें, ठीक है। यानी कि जो हमारी साप्ताहिक मार्केट होती है तो अब ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान लगाता वहाँ पे बहुत सारी फिर जो एक एरिया चूज कर लिया जाता है तो कई सारे लोग हैं, जैसे आप हो गए, हम हो गए, तो वहाँ पे जाके किसी भी सामान का क्या कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं और एक ही सामान की बहुत सारी दुकानें होंगी तो बिल्कुल सिंपल है कि बनी बात है। हम लोग क्या करते हैं जब भी जाते हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे यदि आप सपोज कोई मेला गए होगा, ठीक है, जो भी हमारे मेले लगते हैं वहाँ पे हम जाते हैं तो एक ही चीज़ की काफ़ी सारी दुकानें मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं कि घूमते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे मीन्स कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, वही जो भी प्रोडक्ट है हमको किसी अदर मेंबर के पास जाके या अदर विक्रेता के पास थोड़ी सस्ते में मिल रही है तो हम वहाँ पे उसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो इसका रेट पूछ लेंगे, भैया कैसे दे रहे हो, देन उसके बाद लगेगा थोड़ा ये महंगा कर रहा है, थोड़ा आगे जाना चाहिए और देखना चाहिए। जब वहाँ भी वही सामान रखा हुआ है उसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ भी सस्ता मिलता है ले लेते हैं। इसलिए दो आपस में इन लोगों के कंपटीशन भी रहता है और इस तरीके से वो लोग सस्ती चीज़ें भी देते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है इनका सस्ता देने की, ठीक है। एक तो हो गई कि मतलब इनको कोई खर्चा पे नहीं करना पड़ता है, उस वजह से ये सस्ती चीज़ें देते हैं। देन उसके बाद एक वजह ये भी है कि आपस में इनको कंपटीशन रहता है कि मतलब हमारी ज़्यादा बिके या हमारे पास ज़्यादा ग्राहक है, इसलिए भी ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत की सभी सामान एक ही जगह मिल जाती हैं, ठीक है। यानी कि बात करें तो सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प होते हैं, ठीक है। अब सपोज हमें या आपको घर से बाहर ऐसा टाइम नहीं मिल रहा कि मतलब डेली जाए। हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसा एक दिन चूज करते हैं कि जाएं हम और अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें वहाँ से ले लें, ठीक है। और ज़्यादातर महिलाओं के लिए ज़्यादा सुविधाजनक आई थिंक होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा तो घर से बाहर निकलने को मिलता नहीं है। और जब भी वो जाती हैं तो फिर उनको लगता है कि मैं जब आज जा ही रही हूँ तो पूरा वहाँ से जितना भी हो सब कुछ मिल जाए मुझे। इसीलिए वो साप्ताहिक बाज़ार में ज़्यादा जाना पसंद भी करती हैं। वहाँ से क्या है, हमको ज़रूरत की छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ों तक मिल जाती है, ठीक है। जो भी हमको चाहिए, चाहे सब्जी चाहिए, कपड़े चाहिए, किराना का सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, जो कि हमारे आम जीवन में मतलब कि डेली यूज में हम यूज करते हैं, ठीक है। कपड़े भी हो गए, किराना का सामान वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद बर्तन वगैरह तो चाहिए, और सब्जियां जो भी हैं। तो और ये सोचते हैं कि चलो हम हो या आप हो, कोई भी हो, थोड़ा हम लोग क्या है कि अब तो और लेजी होते जा रहे हैं कि कहीं पे भी यदि इकट्ठा कोई भी चीज़ें मिल रही हैं तो वहीं पे ले लेना चाहिए। और एक तो प्लस पॉइंट, वही प्रोडक्ट जो हमको मार्केट में इतना महंगा मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, तो क्यों ना वहीं से ले लिया जाए, ठीक है। और हमको ज़्यादा अपना गाड़ी का तेल भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा कि सब्जी के लिए अलग दुकान जाना पड़ेगा, या कि हमको कपड़ों के लिए फिर और थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा, या बर्तन के लिए और दूर चल के जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जाना, और उन लोगों की अच्छी खासी बिक्री भी हो जाती है, ठीक है, उनको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये पूरा इसका प्रोसेस बनाया गया है। उसके बाद हमने अभी समझा साप्ताहिक मार्केट, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसका ओवरव्यू की बात करें तो इसमें क्या है कि किसी एक स्थान पे, ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर स्थान चूज किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि ये ऐसा नहीं कि स्थान चेंज करते वो, जैसे आपके मोहल्ले पे यदि साप्ताहिक बाजार लग रही है तो वो वहीं पे लगेगी, ठीक है। कोई आपका चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, दूसरे मोहल्ले में लग रही है तो वो अपना दिन चेंज करते हैं कि एक दिन आपके मोहल्ले में लगाएंगे, यानी आपकी सिटी में, दूसरे दिन दूसरी सिटी में लगाएंगे, बट जो प्लेस होता है उसका वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। प्लेस वही रहता है। अदरवाइज क्या होगा कि ग्राहक ये तो सोचेंगे कि भैया साप्ताहिक बाजार तो इस दिन को लगती है, बट आज उस दिन को वहाँ लगी थी, अब नेक्स्ट मंडे को कहाँ लगने वाली है किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसा वो लोग नहीं करते, क्योंकि उनको भी ग्राहक जो है बनाने पड़ते हैं अपने। उसके बाद हमारा आता मोहल्ले की दुकानें, ठीक है। हमने पढ़ा अभी मार्केट डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब हमारा आया मोहल्ले की दुकानें। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई काम मतलब कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी क्या करते हैं कि सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के साथ कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं बहुत से कॉम्प्लेक्स बने रहते हैं, वहाँ पे जो भी दुकानें होती हैं परमानेंट होती हैं। जैसे कि आप बात करो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे क्या होता है कि वो साप्ताहिक नहीं कर सकते उसको विकास की वहाँ पे क्या होगा कि यदि वो साप्ताहिक उसको कर रहे हैं तो मतलब बीमारी हमको आज है, दवाई हमको आज चाहिए, हम मंडे का थोड़ी ना वेट करेंगे कि भैया मंडे आए उस दिन जाके हम दवाई लेंगे, इकट्ठा ले लेंगे जो जो भी होगा और उसके बाद रख लेंगे, जब भी जिस भी बीमारी आएगी, जो भी बीमारी हमको, उसकी दवाई खा लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी मार्केट होती हैं जो कि क्या होती हैं मतलब पूरे परमानेंट होती हैं, लाइफ टाइम के लिए जो भी रखी जाती हैं, जब भी वो रहेंगे मतलब रेगुलर पर डे खुलती हैं, ठीक है। ऐसा उनका दिन स्किप नहीं होता कि संडे को खुलेगी, मंडे को नहीं, मंडे को खुलेगी, ट्यूसडे को नहीं। तो कुछ दुकानें होती हैं जैसे किराना स्टोर हो गया, दूध हो गया,
जो भी डेयरी वाले होते हैं तो वहाँ पे हमको बच्चों के लिए डेली दूध चाहिए होता है, ठीक है, चाय के लिए डेली दूध चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यदि दूध की दुकान नहीं खुल रही, सपोज सप्ताह में एक बार खुलेगी, तो वहाँ पे तो फिर हम बर्बाद हो गए, यानी कि हमारे बच्चे तो मर गए भूखे, क्योंकि हमको दूध ही नहीं मिल रहा है। और हम सप्ताह में यदि एक दिन रख लिए तो वो दूध ऐसे जमेगा ना कि फिर मट्ठा भी नहीं बना सकते उसका हम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब कि कुछ ऐसी बाज़ारें भी होती हैं और हम प्रॉफिट के लिए सिर्फ साप्ताहिक बाजार नहीं खोल सकते, ठीक है। यहाँ पे यही है कि हर एक चीज़ की बाज़ारें होती हैं और यही हमको इस बुक के माध्यम से समझाया भी जा रहा है कि कैसे कैसे ये सारी बाज़ारें होती हैं। स्टेशनरी की हो गई बाज़ारें, जो भी हमको कागज़ कलम लेना होता है, पेंटिंग सेंटिंग का सामान लेना होता है, वो सब चीज़ें हमको उपलब्ध होती हैं। और कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी क्या हमेशा ही, यदि आप में से आई थिंक कि आप तो सब कोई बाहर निकलता है, ठीक है, सब घूमने जाते होंगे, वहाँ पे हम सब देखते हैं कि क्या होता है कि रोड के किनारे किनारे साइकिल, जो भी हमारे मैकेनिक होते हैं, साइकिल बनाने वाले या कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाले मिल जाते हैं आपको। और उसके बाद बात करें तो वहाँ पे ही कुछ ठेले वगैरह मिल जाते हैं, आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे रोड पे ही किनारे किनारे, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है पड़ोस की दुकानें। कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं, हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और कुछ किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि हम बात करें उधार का मतलब है कि आज लेते हैं कोई भी चीज़, आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी कर सकते हैं, मतलब करने की सुविधा होती है। जैसे कि सुजाता के उदाहरण में अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि उसने कैसे उधार किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मोहल्ले की दुकान होती है, इसमें क्या प्रॉफिट हो गई हमको कि यहाँ पे हम उधार भी कर सकते हैं। यानी सपोज आज हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, समझो आप कि आज हमको तेल की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी हमारा तेल आता है उसको चाहिए हमको, या रिफाइन चाहिए। अब उसकी आज हमको ज़रूरत है और हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी किराना स्टोर है उसे पता है कि ये मेरा रेगुलर ग्राहक है और ये हमेशा आता रहता है। वो क्या करेगा, आपको उधार में दे देगा, यानी कि एक दिन 2 दिन जिस भी दिन आप पैसा उसको दोगे तो आप बता दोगे, वहाँ पे वो आसानी से आपको उधार में चीज़ें दे देगा, ठीक है। लेकिन साप्ताहिक बाज़ार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मतलब कि 1 हफ्ते बाद आएंगे कि या 2 हफ्ते बाद, तो इसलिए उनका ये रहता है कि वो उधार वगैरह नहीं करते, जिसको पैसा हो तो लो, नहीं है तो नहीं लो। तो इसमें हमको प्रॉफिट क्या हुई, हम यहाँ पे पैसा नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, यानी उधार की चीज़ें भी ले सकते हैं और जो भी अपनी सुविधा है, पूरा मतलब ज़रूरत है उसको पूरी कर सकते हैं, बाद में उसका भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम सभी देखे हैं, ये कोई मतलब बनावटी बात नहीं है कि किताब में लिखा है तो बस हम किताब जैसे पढ़ें। आप, हम कई बार बताए हैं, आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके पढ़ो। हम सभी लोग अपने पड़ोस की भी दुकान देखे हैं, साप्ताहिक बाज़ार भी देखे हैं, और जिन्होंने भी नहीं देखा हो तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी आप घर पे रहो, सेफ़ रहो, अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं अभी आपको जाना, क्योंकि ना तो वो खुले ही होंगे और ना ही आपको अब जाने की ज़रूरत है। मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल समस्या चल रही है अपने देश पे और हम सबको उसका साथ देना चाहिए, नहीं अपनी सरकार का साथ देना चाहिए, साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप लोग घर पे रहो, अच्छे से अपनी बस पढ़ाई करो, मन लगा के, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। अब कुछ भी हमारे पास चांस नहीं है, आप देख रहे हो रिजल्ट आ रहे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सिलेक्शन पा ही जाते हैं, चाहे फिर वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। सो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करो बहुत ही अच्छे से दिल लगा के। उसके बाद हम सभी लोग
फिर क्या करेंगे, जितना भी घूमना होगा घूमेंगे। और अभी तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है आप सभी को, क्योंकि अभी हमारे स्कूल कॉलेज भी बंद है। और स्कूल कॉलेज जब लगते थे तब तो आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रोड पे खड़े होकर फुल्की खाते थे, चाट खाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन वो सब अब सपनों में आता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में तो अभी कुछ टाइम के लिए आप सभी लोग भूल ही जाओ कि वो सब आने वाला है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए अब घर पे ही रह के जितना एंजॉय करना हो करिए, लेकिन बाहर निकलने की कोई कुछ खास ज़रूरत नहीं है। बहुत ही यदि मेजर प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं, और वो भी अपनी सेफ्टी बना के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन की एक बात होती है ना कि हम लोग थोड़ा गले सले मिल के ही अपना अभिवादन वगैरह करते हैं, और अपनी आदत से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आज भी हमारे घर में रिलेटिव आ जाएँ तो उनके पैर छूना, उनसे बढ़िया अच्छे तरीके से उनके पास बैठ के यदि दूर चले जाओ तो फिर तो समझ ही लो क्या होता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, और अपने घर वालों का भी। मैं तो यही कहूँगी, आप लोग बस पढ़ाई करो मन लगा के, और अपना ध्यान रखो, और अपने घर वालों का भी बस। और कुछ भी नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अब हमारा कैरियर दिखना चाहिए हमको, कि जैसे चिड़िया की आँख अर्जुन को दिखती थी, तो ना तो पूरी चिड़िया दिखे ना पूरा पेड़ दिखे, बस हमको यूपीएससी दिखना चाहिए कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। और उस पर हमको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बस वही करिए। और यहाँ पे जो भी ये कुछ ये दिए हुए हैं चार्ट में, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। एक एक बात को आप समझना कि साप्ताहिक बाजार क्या हुई, मोहल्ले की बाजार क्या हुई। देन अब हम समझेंगे शॉपिंग या कॉम्प्लेक्स मॉल जो भी है वो क्या होता है, उसके बारे में अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।